Hello students, today we are going to discuss special scheme of assessment CBSE board examination 10th and 12th session 2021-22. According to this scheme, academic session to be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term. सेशन 2021-22 जो है उसको टर्म में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2. अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस टर्म 1 के लिए डिसाइड किया गया है और रिमेनिंग 50% सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, टर्म 2 में कवर किया जाएगा. द सिलेबस फॉर द academic session 2021-22 will be divided into two terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and topics. और ये जो टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं 50% फॉर टर्म 1, 50% फॉर टर्म 2, ये कंसेप्ट्स और टॉपिक्स जो है उनकी कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी जो है उसको देखते हुए इनको डिवाइड किया गया है. द बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशंस एट द एंड ऑफ ईच टर्म. फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर उसके एंड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, दैट इज़ टर्म 1 एग्ज़ाम. और सेकंड टर्म जब एंड होगा उस टाइम भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, टर्म 2 एग्ज़ाम. इट मीन्स सेशन 2021-22 जो है उसके अंदर एक सेशन के अंदर दो एग्ज़ाम रहेंगे. फॉर 50% सिलेबस टर्म 1 एग्ज़ाम रहेगा, नेक्स्ट 50% सिलेबस जो है उसके लिए टर्म 2 एग्ज़ाम रहेगा. Next, the syllabus for the board examination 2021-22 will be rationalized. सिलेबस जो है टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन जो है उसके लिए सिलेबस जो है वो रैशनलाइज्ड रहेगा. एंड टर्म वाइज सिलेबस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द CBSE. और CBSE पोर्टल जो है CBSE की जो एकेडमिक की साइट है उस साइट के ऊपर इसका जो टर्म वाइज सिलेबस है वो अवेलेबल है. स्कूल विल ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट्स फ्रॉम द NCERT ऑन ट्रांसैक्टिंग द करिकुलम. एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट work more credible and valid. As per guidelines and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks. For fair distribution of marks, CBSE will announce guidelines and moderation policy, details of curriculum transaction, class 9th 10th internal assessment throughout the year irrespective of term 1 and term 2 would include 3 periodic tests, student enrichment, portfolio and practical work, speaking, listening activities, project. The board will conduct examinations at the end of each term on the basis of the bifurcated syllabus. 9th और 10th का जो internal assessment है वो क्या रहेगा, throughout the year रहेगा, irrespective of term 1 and term 2. मीन्स जो असेसमेंट होगा स्टूडेंट्स का वो थ्रू आउट द ईयर रहेगा. टर्म 1 और टर्म 2 जो है उसके लिए सेपरेट इंटरनल असेसमेंट नहीं रहेगा. एंड दिस इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड्स 3 पीरियोडिक टेस्ट जिसके अंदर 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट रहेगा, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उनके लिए स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ रहेगी और प्रोजेक्ट वर्क रहेगा. इन सब के बेसिस पे क्या रहेगा, बच्चे का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा. द बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशंस एट द एंड ऑफ ईच टर्म. और ईच टर्म के एंड पे टर्म 1 और टर्म 2 जो है उसके लिए सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा. क्लासेस 11th 12th internal assessment throughout the year irrespective of term 1 and term 2. लाइक दिस क्लास 11th और 12th जो है उसका इंटरनल असेसमेंट जो है वो भी क्या रहेगा, थ्रू आउट द ईयर रहेगा.
इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 और टर्म 2 जो है उसके लिए सेपरेट असेसमेंट नहीं रहेगा। इट वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट्स। इसके अंदर क्या रहेंगे, किसी भी टॉपिक के एंड में या यूनिट के लास्ट में यूनिट टेस्ट रहेंगे जिसके बेसिस पे एसेस किया जाएगा। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट वर्क। Guidelines for internal assessment for all subjects released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 2021-22। सेशन 2021-22 जो है उनके इंटरनल असेसमेंट और उनके टर्म वाइज सिलेबस जो है, डिवाइडेड सिलेबस जो है, रैशनलाइज सिलेबस, वो ऑलरेडी सीबीएसई पोर्टल पे अवेलेबल है और उसके लिए गाइडलाइंस जो है वो भी इस सिलेबस के साथ अवेलेबल करवाई गई है। टर्म 1 एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन November-December 2021 with a window period of 4-8 weeks for schools situated in different parts of country and abroad। फर्स्ट टर्म के एंड में, जो कि फर्स्ट टर्म नवंबर में कंप्लीट होगा, उसके एंड में November-December 2021 में टर्म 1 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये टर्म 1 एग्ज़ाम जो है इसका विंडो पीरियड रहेगा 2 to 4 वीक्स। मीन्स ये क्या रहेगा, 1 to 2 मंथ। मीन्स November-December जो है उसमें क्या है, एग्ज़ाम्स रहेगा। जैसे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स अबाउट 2 मंथ्स चलते हैं, उसी टाइप से टर्म 1 जो है वो November-December में कंडक्ट करवाया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर जो है वो MCQ बेस्ड रहेगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडिंग केस बेस्ड MCQs एंड MCQs ऑन assertion रीजनिंग टाइप्स। और ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा ये जो है इंक्लूड होंगे इसके अंदर केस बेस्ड MCQs, जैसे पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में रहते थे केस बेस्ड और assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस रहते थे। सेम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, टर्म 1 एग्जाम में रहेगा MCQ में। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स and it will cover only the rationalized syllabus of term 1 only। टर्म 1 एग्ज़ाम जो है उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स होगा, मीन्स 1.5 आवर। एंड इट विल कवर रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1। टर्म 1 के लिए जो रैशनलाइज्ड सिलेबस अनाउंस किया गया है वो इसमें कवर होगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इंटायर सिलेबस। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय CBSE टू स्कूल्स along with the मार्किंग स्कीम। टर्म 1 का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो CBSE प्रोवाइड करवाएगा स्कूल्स को। इट मीन्स ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट स्कूल में करवाए जाएंगे, बट इसके लिए जो भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे और मार्किंग स्कीम रहेगी वो CBSE द्वारा अवेलेबल करवाई जाएगी। इट मीन्स ये एग्ज़ाम्स जो हैं स्कूल लेवल पे नहीं होंगे, CBSE लेवल पे एग्ज़ाम रहेगा। क्वेश्चन पेपर CBSE अवेलेबल करवाएगा, बट एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए सेंटर फिक्स नहीं किए जाएंगे। ये एग्ज़ाम्स जो हैं स्कूल में कंडक्ट करवाए। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स। टर्म 1 एग्ज़ाम जो हैं उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो क्या हैं, OMR शीट्स पे होंगे। इनके लिए आंसर शीट्स नहीं रहेंगी। विच आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड at CBSE portal or alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day। इसके अंदर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट तो जो है OMR शीट्स पे एग्ज़ाम होगा वो तो क्लियर है। उसके बाद कंडीशन फर्स्ट क्या रहेगी कि ये जो स्कैन्ड OMR शीट्स हैं इनको डायरेक्टली अपलोडेड किया जा सकता है किस पे, CBSE पोर्टल पे। और सेकंड इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, अल्टरनेटिवली मे बी इवेल्यूटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड। मीन्स ये इवेल्यूशन जो है ये स्कूल में करवाया जाएगा और ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं उनको क्या किया जाएगा, CBSE पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा बाय स्कूल ऑन द वेरी सेम डे, उसी दिन। एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय CBSE।
सीबीएसई जो है ये डिसाइड करेगा कि टर्म 1 जो है उसका इवैल्यूएशन सीबीएसई करेगा या स्कूल लेवल पे किया जाएगा। मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स टर्म 1 जो है उसके अंदर जो मार्क्स ऑब्टेंड किए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा, उनका कंट्रीब्यूशन उसके फाइनल रिजल्ट में, ओवरऑल उसका स्कोर जो होगा उसके अंदर रहेगा। इट मीन्स ओवरऑल रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, टर्म 1 मार्क्स प्लस टर्म 2 मार्क्स, ये क्या आएगा, ओवरऑल स्कोर होगा स्टूडेंट का। मीन्स इसके अंदर टर्म 1 और टर्म 2 जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। Now term 2 examination. At the end of second term, the board would organize term 2 or year end examination based on the rationalized syllabus of term 2 only. That is approximately 50% of entire syllabus. Term 2 के लिए जो rationalized syllabus डिक्लेयर किया है CBSE ने, उसके बेस पे सेकेंड टर्म के एंड पर टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड बाय द CBSE। इट मीन्स टर्म 2 एग्ज़ाम जो है ये कहाँ पे होगा, जो सेंटर्स CBSE फिक्स करेगा उन सेंटर्स के ऊपर ये कंडक्ट करवाया जाएगा। इट मीन्स ये स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम नहीं रहेगा, स्कूल्स में एग्ज़ाम नहीं होगा। ये क्या होगा, जिस टाइप से एज यूजुअल CBSE के एग्ज़ाम्स होते हैं फिक्स्ड सेंटर्स पे, ये एग्ज़ाम भी जो है फिक्स्ड सेंटर्स पे करवाया जाएगा। द पेपर विल बी 2 hours ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। इट मीन्स टर्म 2 एग्जामिनेशन जो है ये क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम रहेगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहेगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 hour होगा। टर्म 1 एग्ज़ाम जो है वो MCQ बेस्ड था, 1.5 hour का था। टर्म 2 एग्ज़ाम जो है वो 2 hour ड्यूरेशन का रहेगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, सिचुएशन बेस्ड भी होंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे। In case the situation is not conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2 also. यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि अगर सिचुएशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं हैं, किस में, कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, टर्म 2 एग्ज़ाम हमारा जो है वो डिस्क्रिप्टिव है और कंडीशंस जो हैं वो फेवर नहीं कर रही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। इन दैट केस सेकंड टर्म जो है वो भी क्या रहेगा, MCQ बेस्ड होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी फर्स्ट टर्म की तरह 90 मिनट्स ही रहेगा। मीन्स इन दिस केस द term 2 examination will be MCQ based। term 2 एग्ज़ाम जो है वो भी क्या होगा, MCQ based होगा। marks of the term 2 examination would be contribute to the final overall score। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ओवरऑल स्कोर होगा बच्चे का, उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के जो स्कोर हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी के बेसिस पे ओवरऑल स्कोर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स रिज़ल्ट जो प्रिपेयर होगा उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा। नाउ असेसमेंट और एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। पेंडेमिक की जो डिफरेंट सिचुएशंस है उसके बेसिस पे असेसमेंट और एग्जामिनेशन जो है उसका क्या शेड्यूल रहेगा। फर्स्ट केस इसके अंदर है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स, यानी पेंडेमिक सिचुएशन इम्प्रूव होती है एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स, और स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में आ सकते हैं और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन, और वो एग्ज़ाम देने के लिए कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं, फेवरेबल है। इन दिस केस
Board would conduct term 1 and term 2 examinations at the schools centers, and the theory marks will be distributed equally between the two exams. In this case term 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम्स जो हैं ये क्या होगा, स्कूल द्वारा फिक्स्ड सीबीएसई द्वारा फिक्स्ड स्कूल्स और सेंटर्स पे होगा. मीन्स टर्म 1 जो है वो स्कूल्स में होगा और टर्म 2 जो है वो फिक्स्ड सेंटर्स पे होगा. एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू टर्म्स. इट मीन्स टर्म 1 जो है उसका वेटेज 50% रहेगा और टर्म 2 जो है उसका वेटेज भी क्या रहेगा, 50% रहेगा. मीन्स दोनों एग्जाम्स जो हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा. सेकेंड कंडीशन, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर. और ये कंप्लीट क्लोजर कब है, ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021. मीन्स इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ टर्म 1 एग्जाम, बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स. इट मीन्स टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है उस केस में जो कंप्लीट क्लोजर की सिचुएशन है और टर्म 2 एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्या हैं, स्कूल्स और सेंटर्स पे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं. इन दैट केस टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम. मीन्स टर्म 1 एग्ज़ाम जो होगा वो कहाँ से होगा, बच्चा अपने घर से देगा. In this case, the weightage of this exam for the final score would be reduced. और उस केस में टर्म 1 जो है उसका वेटेज 50% ना होके उससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्ज़ाम विल बी इंक्रीज्ड. और टर्म 2 जो है उसका वेटेज इंक्रीज होगा. इट विल बी डिसाइडेड बाय CBSE एट द प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट. और ये जो डिसीज़न है ये CBSE का रहेगा जब रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, मॉडरेशन पॉलिसी जब अनाउंस होगी उस. थर्ड सिचुएशन, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022. मीन्स अब जो है वो कंप्लीट क्लोजर है किस टाइम में, मार्च और अप्रैल के टाइम में. और मार्च और अप्रैल जो है इस टाइम में क्या होता है, टर्म 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है. बट टर्म 1 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स. और टर्म 1 एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्या है, स्कूल में कंडक्ट करवाए गए हैं. इन दैट केस रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट. मीन्स उस केस में क्या होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उस केस में टर्म 2 जो है वो भी MCQ बेस्ड होगा. और उस केस में क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा स्टूडेंट जो होगी वो टर्म 1 MCQ बेस्ड हो गया, इंटरनल असेसमेंट हो गया. और टर्म 2 जो है वो भी MCQ बेस्ड रहेगा. एंड द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज्ड. इस केस में टर्म 1 का वेटेज जो है वो इंक्रीज होगा टू प्रोवाइडेड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स. ओवरऑल रिजल्ट जब प्रोवाइड किया जाएगा उसमें जो भी एग्ज़ाम ऑफलाइन रहेगा, स्कूल्स में या सेंटर्स पे कंडक्ट होगा, उसका वेटेज ऑनलाइन एग्ज़ाम से ज़्यादा रहेगा. लास्ट केस, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2. इट मीन्स ये सिचुएशन ऐसी है जब टर्म 1 और टर्म 2 जो है दोनों केस में कंप्लीट क्लोजर हो. मीन्स कोई भी एग्ज़ाम जो है वो सेंटर्स या स्कूल्स में कंडक्ट ना करवाया जा सके. आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन द सेशन 2021-22. In this case, result would be computed on the basis of the internal assessment, practical, project work and theory marks of term 1 and term 2 exams. इस केस में टर्म 1 और टर्म 2 के जो थ्योरी मार्क्स हैं उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको भी कंसिडर किया जाएगा. Theory marks of term 1 and term 2 exams taken by the candidates from home in the 10th and 12th subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment. मीन्स टर्म 1 और टर्म 2 के साथ साथ असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको भी कंसिडर किया जाएगा. और उसके साथ साथ क्या है, एक मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो भी
CBSE द्वारा अनाउंस की जाएगी। इट इज़ असेसमेंट ऑफ क्लास 10th and 12th एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सेशन 2021-22। थैंक्स।